जय हिंद। आज बात करेंगे आरपीएससी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य। ये एक संवैधानिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है। जिसका संविधान में उल्लेख है उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, तो संविधान में जो है इसका उल्लेख है। और संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के भाग 14 के अंदर जो है आरपीएससी या लोक सेवा आयोग का जो है उल्लेख है। टोटल संविधान में 22 भाग हैं, आपको पता होना चाहिए। उसमें से 14वें नंबर के जो भाग के अंदर जो है लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करें कि भाग 14 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो 315 से लेके और 323 तक जो है अनुच्छेद आते हैं भाग 14 के अंदर। और लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है ये भाग 14 के अंदर है। अनुच्छेद 315(1) के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है तथ्य लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये एक जो आरपीएससी होती है ये एक बहुसदस्यीय आयोग होता है। बहुसदस्यीय आयोग का मतलब होता है इसमें जो है एक से अधिक सदस्य होते हैं। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है इसमें एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के 3 थे इसमें, एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ में कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, अध्यक्ष सहित जो है कितने सदस्य हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आरपीएससी एक सलाहकारी आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आरपीएससी जो है एक सलाहकारी आयोग है। इम्पोर्टेंट है गठन। इसका गठन कब हुआ था, अध्यादेश जो है अलग है और स्थापना जो है ये अलग है, ध्यान रखनी है। अध्यादेश आता है इसका 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश आता है आरपीएससी का। और स्थापना जो है 20 अगस्त 1949 को होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। आज़ादी से पूर्व जो है लोक सेवा आयोग कौन कौन से रियासतों में था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आज़ादी से पूर्व जो है कितनी रियासतों में राजस्थान में लोक सेवा आयोग था। तो 3 रियासत ऐसी थी जिसमें आज़ादी से पहले जो है लोक सेवा आयोग था। तो जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत और बीकानेर रियासत, ये 3 ऐसी रियासत थी जिसमें आज़ादी से पूर्व भी जो है लोक सेवा आयोग हुआ करता था। मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय में भी जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। प्रारंभ में जो मुख्यालय था स्थापना के समय ये जयपुर में था, ध्यान रखना है। और 1950 और 1956 के अंदर जो है सत्यनारायण राव समिति की जो है सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो आरपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो है अजमेर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यक्ष और सदस्य की अगर अपन बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष में से जो भी पहले होगा जो आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होगा। नियुक्ति की बात करें, त्यागपत्र की बात करें तो ये राज्यपाल को देते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें आरपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन जो प्रस्तुत करता है, आरपीएससी जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष जो आरपीएससी के थे ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता पर्सन है, एस के घोष जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो है आरपीएससी के कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है कैलाश चंद मीणा को। कैलाश चंद मीणा जो है एक कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। संजय कुमार श्रोत्रिय की जगह जो है इनको बनाया गया है। तो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कैलाश चंद मीणा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। धन्यवाद।